हम सभी के हनुमान, आप सभी को बड़े मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी का यह स्वरूप अत्यंत पूजनीय है और उत्तर भारत में अभी एक विराट उत्सव का स्थान लेता जा रहा है। हनुमान जी वर्तमान के संदर्भ में यदि हम आज के वातावरण में मैनेजमेंट गुरु जैसी बात करें तो ये हमें मानना पड़ेगा कि हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ दूत थे, जिन्होंने चाहे वो लंका के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा हो या विभिन्न भाव में अपने जीवन के उन्होंने जो कर्तव्य निष्ठा की हो, कर्तव्य परायणता की हो, उसका उन्होंने परिपालन किया। आइए सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। हनुमान जी ने जब बाल रूप में सूर्य देव को फल समझकर खाया, उसके उपरांत वज्र से घायल हुए, परंतु तत्काल ही पवन देव ने अपनी वेग से समस्त पृथ्वी को रोक लिया और फलतः समस्त देव त्राहिमाम कर उठे और हनुमान जी को पुनर्जीवित होना पड़ा। और हनुमान जी सिर्फ जीवित नहीं हुए और उनको सारी शक्तियां प्रदान हुई, परंतु वो शक्तियां उनके कालखंड में विस्मृत होती रही। हनुमान जी जब उनकी विद्वता के विषय में आप सोचें, हनुमान जी ने कभी अपने बल को, अपने गुणों को, अपने ज्ञान को कभी सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया। उनका जो भी कर्तव्य था, उन्होंने जो भी कृत्य किए, वो उसमें अपने आप समाहित थे। अब हनुमान जी लंका जाना है उन्हें, और उस लंका जाने के दौरान उनको याद दिलाया जाता है, कहें रीच पद सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बनवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ता तुम पाही। हनुमान जी को वेग हुआ, हनुमान जी वापस आए और बड़ा आकार किया और लंका को पहुंचने के लिए समुद्र लागने लगे। तभी उनकी परीक्षा एक ऐसे देव ने कहा कि हनुमान जी जा तो रहे हैं, इनकी बुद्धि कौशल की परीक्षा कर ली जाए। सुरसा जी बीच में उपस्थित हुई। सुरसा जी ने अपना बहुत बड़ा मुंह फैलाया और जैसे जैसे वो मुंह फैलाती गई, हनुमान जी उतना ही विशालकाय होते गए। और हनुमान जी ने तब सोचा कि सुरसा जी, ये यात्रा मैं कब तक करूँगा, मैं जितना बड़ा बनता जाऊंगा उतना बड़ा ये भी बनाती जाएंगी। तो मुझे भगवान का कार्य करना है, चाहे बड़ा बनकर करना हो, चाहे छोटा बनकर करना हो, तो मैं छोटा ही क्यों न बन जाऊं। और हनुमान जी ने बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप धर के उनके मुख में गए और कान से बाहर आई और सुरसा ने उनको पहला आशीर्वाद दिया। वो उनके जीवन, और हम जब भी आज आपको जीवन में अपनी गति को बढ़ानी हो तो आशीर्वाद की गति जो होती है वो श्रेष्ठ गति होती है। हनुमान जी ने अपने जीवन में अनंत आशीर्वाद प्राप्त किए। अब हनुमान जी बहुत बड़े भी बने और छोटे भी हो गए, लेकिन कहीं उसमें गौरव बोध नहीं था, कहीं गौरव भाव नहीं था। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं मक्षर के स्वरूप में और लंकनी उनको देख लेती है। लंकनी देखती है और लंकनी ने उनको नियंत्रित किया। तब तक हनुमान जी ने अपनी मुष्टिका से प्रहार किया, लंकनी बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने कहा, अब मैंने आपको प्रभु पहचान लिया है, आप ही श्री राम काम कार्य के लिए यहाँ उपस्थित हैं। अतः अब हम सभी हनुमान जी के गुणों को प्रणाम करें और आगे की अपने जीवन काल को सफल बनाएं। मानोज्यम मारुतुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिताम वरिष्ठम, वात जातम वानरम यूथमुखम, श्री राम दूतम शरणं प्रबद्धे। हे मनोहर वायु पे चलने वाले, इंद्रियों को वश में करने वाले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वायुपुत्र, वानर सेवापति श्री रामदूत, हम सब आपकी शरणागत हैं, हमारा कल्याण करें। धन्यवाद।